गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट जो कि एमसीक्यूज़ के रूप में है उसे सॉल्व कर रहे हैं। याद रखें, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि बीपीएससी पीटी हो, रेलवेज एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो या फिर वनडे के जितने एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ये क्विक रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है रबर के संश्लेषण में। प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। इसका उत्तर है तांबा को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। इसका उत्तर है एडीपी अम्ल। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना है क्या है? तो 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बोरियम की उपस्थिति के कारण। जैसे पटाखे छोड़ते हैं उसमें जो हरा रंग चिंगारी के रूप में नज़र आता है वो बोरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, उदरपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सोना। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करके इस कार्य को संपन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? 10 का उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका उत्तर है अम्लराज में। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। 12 का उत्तर है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन से। प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या है? तो इसका उत्तर है माल्टेस है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टेट्रा एथिल लेड। ये क्या है? तो पेट्रोल में एक विषैला पदार्थ है। लोग अक्सर मुंह से पेट्रोल को खींचने का कार्य करते हैं जो कि हानिकारक कार्य है। प्रश्न है, शुष्क धुलाई जिसे कि ड्राई क्लीनिंग कहते हैं के काम में आता है। 16 का उत्तर है ऑप्शन बी, बेंजीन का प्रयोग करते हैं। ब्लेजर वगैरह, कोट वगैरह को ड्राई क्लीनर में बेंजीन से सफाई किया जाता है। नेक्स्ट है, दवा बनाने के काम आता है क्या आता है? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए, बेंजोइक अम्ल आता है दवा बनाने के काम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? 18 का उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं। प्रश्न है, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। 19 का उत्तर है लोहा। हैवर विधि में अमोनिया के निर्माण में लोहे को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं नीला स्याही बनाने में। अगला है कि रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। 21 का उत्तर है ऑप्शन ए, सेलुलोज से। अगला प्रश्न है कि नाभिक का आकार है क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर है नाभिक का आकार। नेक्स्ट है, निम्न में अस्थायी कण है कौन सा कण है जो कि अस्थायी है? इसका उत्तर है न्यूट्रॉन। प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। 24 का उत्तर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? 25 का उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन B12 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है,
सबसे हल्की धातु है? 26 का उत्तर है बी लिथियम। प्रश्न है वसा विलय होते हैं? 27 का उत्तर है बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। प्रश्न है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। सबसे भारी धातु कौन सा है? 30 का उत्तर है ऑप्शन बी ओसीमियम है सबसे भारी धातु। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन थे? इसका उत्तर है सी बॉक्समैन थे स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता। अब यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसे इंजेक्शन के रूप में आमतौर पर गंभीर जीवाणु संक्रमणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये बैक्टीरियल संक्रमण से रोकथाम के लिए इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को। अगर पूछ देगा प्रश्न में क्या यह सर्दी, फ्लू या वायरस से होने वाले संक्रमण का इलाज करता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, है ना। तो प्रश्न घुमा के भी पूछता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वायरल में कहाँ इस्तेमाल इसे कर सकते, नहीं कर सकते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो 32 का उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरीन के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है? तो 33 का उत्तर है ऑप्शन डी फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पुणे में स्थित है। प्रश्न है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये है फ्रियोन का रासायनिक नाम। यहाँ पर बता दूँ कि फ्रियोन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर रेफ्रिजरेशन के रूप में किया जाता है, जैसे एसी जो हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इस तरह के मशीनों में फ्रियोन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल से ओजोन परत को नुकसान पहुँचता है, इसलिए अब इसका उपयोग प्रतिबंधित है और इसके स्थान पर एक सुरक्षित वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट जैसे कि प्यूरॉन कहते हैं, जिसे R410A या HFC जिसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। तो ये था फ्रियोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है टेफ्लॉन किसका बहुलक है? 36 का उत्तर है डी टेट्राफ्लोरोएथीन का। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा है? 37 का उत्तर है रेयॉन। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 38 का उत्तर है बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट है समुद्र जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो इस विधि का नाम है वाष्पीकरण। साधारण सा नाम है, लोग नहीं जानेंगे तो गलत करके चले आएंगे। यहाँ पर जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, याद रखें, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार दो बार देख लेते हैं, तो जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है ना, जिसमें कि साइंस का इम्पोर्टेंस है 20% के लगभग, 150 क्वेश्चन में लगभग 25 क्वेश्चन जैसा साइंस से पूछा जाता है, तो वो तो नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। अब सवाल है आप आधा वीडियो देख के चले जाएंगे तो आप कामयाबी की आशा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक है, वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कितने पानी में हैं ये आप कहाँ से पता लगा पाएंगे? तो ये वही एक आईना है ना। साथ ही साथ कई बार लोग प्रैक्टिस सेट से भी एग्जामिनेशन निकालते हैं। अभी हाल ही में एक यूपीएससी की कैंडिडेट थी, उसने बोला कि मैं अक्सर प्रैक्टिस सेट लगाया करती थी, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न जो मुझे कंठस्थ हो गए थे, याद हो गए थे। तो है प्रैक्टिस सेट का अपना इम्पोर्टेंस है, इसे इग्नोर ना करें। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से। इसका पहला प्रश्न है निम्न में कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है? इसका उत्तर है सीसा सबसे अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? दूसरा का उत्तर है डी रैमजे ने किया था अक्रिय गैसों की खोज, याद रखना है। प्रश्न है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? 3 का उत्तर है बी विटामिन नष्ट होता है। प्रश्न है पीले फास्फोरस को रखा जाता है? 4 का उत्तर है बी जल में रखा जाता है। प्रश्न है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका उत्तर है ओजोन। प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन होती है? 6 का उत्तर है ऑप्शन सी 46% नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? क्या है उत्प्रेरक? तो 7 का उत्तर है ऑप्शन ए निकेल, याद रखना है। प्रश्न है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण। इससे पूर्व में हम लोगों ने देखा हरा रंग किस मूलक के कारण होता है, यहाँ पर है लाल रंग, है ना, तो याद रखना है। प्रश्न है कि अम्लों व क्षारों की
अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? तो इसका उत्तर है लवण कहते हैं, है ना। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है और उससे जो बने पदार्थ होते हैं उसे लवण कहते हैं। प्रश्न है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो इसका उत्तर है लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट है कि सबसे शुद्धतम जल क्या है? तो इसका उत्तर है वर्षा का जल जो है, वर्षा से जो प्राप्त जल है वो सबसे शुद्ध जल है। प्रश्न है शुद्ध जल होता है कैसा होता है? इसका उत्तर है उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लोरोक्विन कहते हैं इसे। प्रश्न है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका उत्तर है ढलवां लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। इन सभी ऑप्शन में ढलवां लोहा सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? 15 का उत्तर है ऑप्शन सी ताप पर, है ना। नेक्स्ट है कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है कुकिंग गैस? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है सबसे कठोर पदार्थ? तो हीरा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए 2 है ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या। प्रश्न है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? 19 का उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के कारण होता है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह, इसे याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न है जल शीशा जिसे वाटर ग्लास कहते हैं का रासायनिक सूत्र है? 20 का उत्तर है ऑप्शन ए Na2CiO3। प्रश्न है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो 21 का उत्तर है ऑप्शन डी एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। याद रखें ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि यह सामान्य हाइड्रोजन से भारी होता है और समुद्र जल में पाया जाता है। अगर पूछ दे कि परमाणु रिएक्टर में ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 238, 236 रहेगा, 235 रहेगा, है ना, याद रखना 238 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? तो इसका उत्तर है डी 3 होते हैं। अगला प्रश्न है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन। अनिश्चितता का सिद्धांत का अंग्रेजी क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि किसी कण की स्थिति और गति को एक ही समय में पूरी सटीकता से साथ मापना असंभव है। तो ये दिया था हाइजेनबर्ग। ये कहाँ के भौतिक शास्त्री थे या फिर कहें कि वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने में उसका दाब क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? 26 का उत्तर है सी यूरेनियम। प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारत में इसका रिसाव हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसका उत्तर होगा मेथाइल आइसोसाइनेट होगा इसका सही उत्तर, याद रखना है ना, ये BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? 28 का उत्तर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, कारण क्या है? तो वर्तमान में भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? 29 का उत्तर है ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का। प्रश्न है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका उत्तर होगा इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है आपके केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? 31 का उत्तर है सी 373 केल्विन। नेक्स्ट है निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है।
है ना। सोना है, लोहा है, टंगस्टन है और प्लेटिनम है, तो यहाँ पर प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होगा। प्रश्न है निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 33 का उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन समूह के बारे में बात किया जा रहा है। प्रश्न है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। उत्तर है डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। अगर पूछ दे बॉक्साइट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, है ना, तो मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में। ऐसा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भारत में बताएं मुख्य रूप से किन राज्यों में बॉक्साइट पाया जाता है। तो ओडिशा है सर्वप्रथम स्थान पर, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में बॉक्साइट पाया जाता है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो बता ही दिए हैं कि ओडिशा है। इसके बाद झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। वर्ल्ड वाइड अगर बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारक देश के बारे में पूछ दे तो अफ्रीका का देश है ना, गिनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो 35 का उत्तर है ऑप्शन बी, थोरियम का। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रोमीन। याद रखना है इसे, ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। प्रश्न है रेडियम प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं रेडियम को। तो उत्तर होगा पीच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त करते हैं। प्रश्न है निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। जो चमकता दर्पण है, याद रखें वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट अपनी भूमिका निभाता है। प्रश्न है कि सबसे आघात वर्धनीय धातु है। तो यहाँ पर उत्तर इसका होगा सोना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लगभग 80 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, जो कि MCQ के रूप में था। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा हो तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।